बैटल सीक्वेंस किसी भी एक्शन मूवी के लिए वो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है जो एक मूवी लवर से लेकर कैजुअल मूवी वॉचर तक, बच्चे से लेकर फुली ग्रोन एडल्ट तक को हाइप्ड अप कर देता है। किसी भी एक्शन मूवी के लिए उसका फाइट और बैटल सीक्वेंस को एपिक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मूवी की स्टोरी और उसका स्क्रीन प्ले काफी स्लो रहा और मूवी की बैटल सीक्वेंस भी एपिक नहीं हुई तो चांसेस है मूवी के ऑडियंस को पसंद ना आने के, क्योंकि एक एपिक फाइनल बैटल सीक्वेंस उस डूबती हुई मूवी को ऊपर उठाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी को लेते हैं। एक कैजुअल व्यूअर के लिए वो एक बहुत ही स्लो बर्निंग मूवी है, बट उसके फाइट सीक्वेंस और फाइनल बैटल उस पूरी सीरीज के तो क्या एंटायर फिल्म हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एपिक बैटल सीक्वेंस में से एक है, जिनका कोई मैच तक नहीं है। और आज हम इन्हीं ग्रेटेस्ट एपिक बैटल सीक्वेंस को ही रैंक करने वाले हैं। तो मेरा नाम है निखिल, यू आर वॉचिंग ओजी फ्लिक। इस मूवी की ये फाइनल बैटल इस लिस्ट की सबसे अलग बैटल है, और इस लिस्ट की ही क्या, ये मूवी हॉलीवुड की सबसे यूनिक और डिफरेंट मूवी लगती है, क्योंकि नेवल फोर्स वर्सेस एलियन कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले आज तक किसी मूवी में भी नहीं देखा था, और ना ही इसके बाद हमें देखने को कभी मिला। इस मूवी की बैटल किसी वीडियो गेम से कम नहीं लग रही थी। इस मूवी के एलियन मॉडल, शिप मॉडल, टेक्सचरिंग, शेडिंग, वाटर, फायर, ब्लास्ट सिमुलेशन, कंपोजिटिंग, लाइटिंग सेटअप हमें किसी ट्रिपल ए गेम सिनेमैटिक ट्रेलर जैसे फील होते हैं, जो कि मेन रीजन इसका बजट लगता है मुझे। बट ये चीज इस मूवी की नेगेटिव पॉइंट में काउंट ना होकर पॉजिटिव पॉइंट में काउंट होती है। इस मूवी की बैटल में इतने कूल और मासी मोमेंट्स है, जैसे ये एलियन चरखड़ी के थ्रू टोटल डिस्ट्रक्शन होना, ये एलियन बोटल बॉम्ब के थ्रू डिस्ट्रक्शन होना, नेवल फोर्सेस की बैटल टैक्टिक्स दिखाना, और जैसे ये सीन जिन्हें घर में आप छोटी स्क्रीन पर भी उतना ही एंजॉय करते हो जितना थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर करते हो। और दुख की बात ये है कि इस तरह की मूवीज अब हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, ऑल थैंक्स टू वॉक कल्चर। मुझे आज भी दुख होता है कि हमें ये मूवी थिएटर में देखने को नहीं मिली, और इस मूवी के साथ हमें जैक स्नाइडर का ये गॉड लेवल का कॉमिक बुक एडेप्टेशन विजन फिर कभी देखने को नहीं मिलने वाला। ऑल थैंक्स टू जैक स्नाइडर फैंडम, जो हमें जैक स्नाइडर का ये गॉड लेवल का अबैंडन विजन देखने को मिला, जो कि पूरे 4 घंटे का था। ये डीसी की फर्स्ट जस्टिस लीग मूवी थी, जो कि मार्वल के इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम लेवल की थी। मतलब पहली ही सुपर हीरो कोलैब मूवी में जैक स्नाइडर ने इतने हाई स्टेक्स कर दिए, जहाँ हमें डीसी के ओरिजिनल 6 सुपर हीरो और बैडएस विलेन स्टेपनवोल्फ की फाइट देखने को मिली। वैसे तो पूरी मूवी की फाइट ही एपिकनेस से भरी हुई थी, बट क्लाइमेक्स का फ्लैश के टाइम में पीछे जाकर तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कराने का हेल्प करने वाला ये सीन की बात ही अलग थी, जो कि हमने अभी तक किसी भी लाइव एक्शन मूवी में देखने को नहीं मिली थी। और ये सीन म्यूजिक के साथ तो गूज़बम्स देता है, और क्लाइमेक्स में डार्क साइड और जस्टिस लीग का कन्फ्रंटेशन वाला सीन वो समा बांध देता है। ये मूवी मैंने तब देखी थी जब मैं सिनेमा को एक्सप्लोर करने लगा था, और इस मूवी को मैं हॉलीवुड की मास मूवी में कंसीडर करता हूँ। जिस तरह सदर्न मूवीज नहीं होती, एक अकेला हीरो एक साथ 10-20 लोगों को पटक रहा है, और उसके कैरेक्टर को बिल्डअप देने वाले कुछ साइड कैरेक्टर्स उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते, और लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, ओवर द टॉप एक्शन, और एंड में एक बहुत बढ़िया सा प्लॉट ट्विस्ट। ये मूवी कुछ उसी तरह की थी, बट एक हाई स्टैंडर्ड के साथ। और इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट बैटल सीक्वेंस ये वाला है, जो कि मूवी का फर्स्ट बैटल सीक्वेंस भी है, और वो भी आर रेटेड, जिसमें अच्छा खासा हमें खून खराबा भी दिखाया है। और मिडिवल बैटल सीक्वेंस की यही खूबसूरती होती है। और इस बैटल में तो जिस तरह फॉर्मेशन के साथ वो फाइट सीक्वेंस दिखाई थी वो बहुत ही इंप्रेसिव लगी थी, और यहाँ तक कि बाहुबली 1 के कुछ फाइट सीन्स मुझे इसी मूवी के बैटल सीक्वेंस से इंस्पायर्ड लगते हैं, जैसे ये ह्यूमन शील्ड फॉर्म करने वाला सीन, ये एरो वाला सीन, और भल्लाल देव का ये ब्लेड शैरियट भी मुझे इसी मूवी के शैरियट से इंस्पायर्ड लगता है। और यही सब चीजें इस बैटल को एक यूनिक बैटल बनाती है। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि इस तरह की आइकॉनिक बैटल को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पुल ऑफ करना कितना मुश्किल होगा। और मिडिवल बैटल सीक्वेंस की तो अपनी एक अलग ही बात होती है। ग्राउंडेड होने की वजह से हमें इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा दिखता है, और ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से यह हमें ज्यादा गौरी, वायलेंट और रॉ लगती है। और ये चीज इसे एक मॉडर्न बैटल सीक्वेंस से अलग बनाती है, क्योंकि ये हमें ज्यादा वल्नरेबल, डैमेजिंग और डिस्टर्बिंग फील होती है। जिसमें बैटल ऑफ द बास्टर्ड एक ग्रेटेस्ट मिडिवल बैटल में से एक, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के
एंटायर शो की पहली सबसे बड़ी बैटल, जो कि सीजन 6 के एपिसोड 9 में हमें दिखाई गई। ये बैटल पॉप कल्चर के सबसे हेटेड विलन रैमजी बोल्टन, जो कि एक रूल लॉर्ड था विंटरफेल का, और जॉन स्नो, जो कि एक असली हकदार था विंटरफेल का, उनकी आर्मी के बीच दिखाई गई। जहाँ खुद जॉन स्नो को भी मालूम था कि उनका इस बैटल में जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, बट एंड में चारों तरफ से घिरे हुए जॉन स्नो उसकी आर्मी के लिए उम्मीद की किरण बनकर आती है, उसकी बहन सांसा स्टार्क और उसके द्वारा लाई गई वेल की आर्मी, और एक टायरेंट लॉर्ड का चैप्टर खत्म होता है ठीक उसी के ही अंदाज में। ये भले ही एक अंडररेटेड मूवी रही हो, बट इस मूवी का वॉल के अराउंड मिथिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंप्रेसिव लगा था मुझे, क्योंकि जिस तरह मूवी में इंसानों के ऊपर इन मॉन्स्टर्स का फर्स्ट अटैक स्क्रीन पर क्रिएट किया जाता है विद प्रॉपर टेंशन बिल्डअप, वाइब्रेंट कलर पैलेट और डिटेलिंग के साथ, वो हमें स्क्रीन पर बहुत ही यूनिक और इंट्रीगिंग दिखता है। और पर्सनली इस मूवी की फर्स्ट बैटल ने ही मुझे इम्प्रेस कर दिया था, और एज अर्लियर आई सेड, मिडिवल बैटल की बात ही कुछ और होती है, और इसमें तो हमें मॉन्स्टर्स के साथ बैटल दिखाई है, वो भी इतने इंटेलिजेंट कि वो अपने मरे हुए फेलो मॉन्स्टर्स तक को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर एक भी मॉन्स्टर रह गया तो वो उनकी पूरी की पूरी मॉन्स्टर आर्मी को खत्म कराने में इंसानों की हेल्प में आ सकता है। और सोल्जर्स की बैटल फॉर्मेशन के बारे में तो बात ही मत करो, खास करके इन फीमेल सोल्जर्स के बैटल ग्राउंड पर उतर के इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने वाला सीन बहुत ही अच्छा लगता है, और सभी डिफरेंट डिटैचमेंट के सोल्जर्स के कॉस्ट्यूम्स को डिफरेंट कलर देना बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव स्टेप लगा था मुझे, और यही सारे रीजंस है इस मूवी की बैटल मेरी इस लिस्ट में है। दी एवेंजर्स की न्यूयॉर्क बैटल हम सबकी फैन फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज में से एक है, और ज्यादातर ऑडियंस मार्वल से इंट्रोड्यूस और इसकी फैन इसी मूवी से ही बनी थी। मुझे आज भी याद है, मैंने पहली बार ये मूवी 2013 की दिवाली के दिन स्टार प्लस पर देखी थी, और तभी से ही मैं मार्वल मूवीज का फैन बना था। और इस बैटल सीक्वेंस को देखने के बाद कोई क्यों ना ही बने मार्वल फैन। और आज से एक दशक पहले का VFX CGI स्क्रीन पर आज भी उतना ही खूबसूरत और रियलिस्टिक लगता है जितना वो पहली बार देखने में लगा था, जिसे आज भी VFX स्टूडियो इस लेवल की क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाते। चाहे ब्रूस बैनर का हल्क में ट्रांसफॉर्म होना हो, या आयरन मैन का सूट अप सीन हो, या फिर स्पेस में से चिट्टोरी आर्मी का अटैक करना हो, और इस आइकॉनिक एवेंजर असेंबल के मूवमेंट को कोई कैसे ही भूल सकता है। ये सभी आइकॉनिक मूवमेंट्स इस मूवी को और इसके बैटल सीक्वेंस को सबसे अलग बनाते हैं, और ये आइकॉनिक मूवमेंट हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी, और उस फिल्म ने क्या हगा था वो हम सबको पता है। ये वो मूवी थी जिसका मार्वल फैन से लेकर कैजुअल मूवी वॉचर्स तक को इंतजार था। ये हिस्ट्री की मोस्ट हाइप्ड मूवी में से एक थी। इसमें हमें मूवी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और आइकॉनिक विलन देखने को मिला, जिसका हिंट हमें 2012 की फर्स्ट एवेंजर मूवी से दिया जा रहा था। हम ऑडियंस ने शायद ही पहले कभी किसी मूवी में विलन को जीतते हुए देखा, लेकिन इस मूवी ने हमें विलन को जीतते हुए दिखाया। वकांडा बैटल में हमें कैप्टन अमेरिका का नोमैड वर्जन दिखा, हल्क बस्टर दिखा, थैनोस की 2nd बटालियन आर्मी देखी, और लास्ट नॉट द लीस्ट जिसकी एक झलक ने पूरी मूवी में समा बांध दिया था, और मूवी हिस्ट्री में एक आइकॉनिक एंट्री सीन बन गया। और मैं बात कर रहा हूँ थोर की वकांडा में बैड एस एंट्री, जिसने पूरी मूवी का एक्सपीरियंस इनटू 100 कर दिया था, और थैनोस की छाती पर अपना स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ कर उसे अधमरा कर दिया था। और इन्हीं सभी आइकॉनिक चीजों की वजह से ये वकांडा बैटल सीक्वेंस इस लिस्ट में है। ये मूवी मार्वल की लास्ट हाइप्ड अप मूवी थी, क्योंकि इसके बाद मार्वल अपने वोकिज्म वाले टेरिटरी में चला गया और उसका डाउनफॉल हमें दिखने लग गया। इस मूवी ने और इसकी बैटल सीक्वेंस ने हमें वो दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। असली मार्वल फैन वही होगा जिसने इस एपिक बैटल सीक्वेंस के हर एक एलिवेशन सीन पर चीयर किया होगा, और जिसकी आंखों में खुशी के आंसू आए होंगे, चाहे वो ओरिजिनल 3 एवेंजर्स वर्सेस थैनोस फाइट सीन हो, थॉर का ट्रांसफॉर्म होने वाला सीन हो, कैप्टन अमेरिका का म्योनीर विल्ड करने वाला सीन हो, कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस और उसकी आर्मी का कन्फ्रंटेशन वाला सीन हो, या फिर अवेंजर्स असेंबल वाला ये सीन हो। ये सारे मूवमेंट्स मार्वल फैन के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं थे, और यही रीजन है ये बैटल सीक्वेंस मेरी इस लिस्ट में है।
मैंने हाल ही में ही पीटर जैक्सन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट ट्रिलॉजी खत्म करी है और देखते वक्त मैं यही सोच रहा था कि आखिर कैसे पीटर जैक्सन और उनकी टीम ने इन ट्रिलॉजीज की बैटल क्रिएट करी होगी। भले ही इन मूवीज की लॉर बहुत ही बोरिंग और स्लो बर्निंग है, ऑल थैंक्स टू J.R.R. टोल्किन, बट बैटल और फाइट का सारा क्रेडिट पीटर जैक्सन और उनकी टीम को मिलना चाहिए। और हॉबिट 3 में तो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हमें स्क्रीन पर बैटल सीक्वेंस दिखाई जाती है और बैटल स्टार्ट होने से पहले जो हमें उसकी प्रिपरेशन दिखाई जाती है और टेंशन बिल्ड करी जाती है, वो हमें उस बैटल की ग्रेविटी और ज्यादा फील कराती है। पहले एल्व्स और ड्वार्फ्स की फाइट में जो फाइट की फॉर्मेशन दिखाई जाती है और फिर ऑर्क्स के साथ उनकी फाइट की जो फॉर्मेशन डिजाइन करी है, वो हमें विजुअली बहुत स्टनिंग लगती है और कुछ जगह तो इसमें फिजिक्स को भी इग्नोर किया गया है, ठीक हमारी सदर्न इंडस्ट्री की मूवीज की तरह। मैं आज भी कंफ्यूज होता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर 3 की क्लाइमेक्स बैटल में और अवेंजर्स 1 की क्लाइमेक्स बैटल में इतनी सिमिलरिटी कैसे है। मे बी दोनों बैटल की थीम सेम है, दोनों मूवी में एलियन आर्मी सिटी में इन्फिल्ट्रेट करती है और दोनों आर्मी का मोटिव भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब चाहे माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर सीरीज को कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस और क्रिटिक्स को पसंद ना आई हो, बट पॉप कल्चर कम्युनिटी में और मासेस में इन मूवीज की बहुत इज्जत है और पर्सनली मैं भी इनके आर्ट वर्क की बहुत इज्जत करता हूँ। जिस तरह ये ऑन लोकेशन जाकर शूट करते हैं और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करते हैं, और यही रीजन है इनकी मूवी के VFX हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्रिटिक्स भले ही माइकल बे की फिल्मोग्राफी को क्रिटिसाइज करे कि इनकी मूवीज में एक्ट्रेस को सेक्सुअलाइज किया जाता है, स्टोरीज में कोई डेप्थ नहीं होती, हाइपर नेशनलिज्म इनमें बहुत होता है और पता नहीं क्या क्या, बट एक बात मैं कहना चाहूंगा, माइकल बे को पता है कि एक ब्लॉकबस्टर सिनेमा कैसे बनता है और मास ऑडियंस को कैसे थिएटर में लाया जाता है, और ये बैटल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये थी मेरी पर्सनल फेवरेट टॉप 10 बैटल्स जो हमें मूवीज और टीवी सीरीज में देखने को मिली। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने टॉप 10 फेवरेट बैटल बताओ और साथ ही में बताओ मैं आगे किस चीज की टॉप 10 टियर लिस्ट पर वीडियो लेकर आऊं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू वर वॉचिंग OG Flick।